ओके स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि HCF आपको गिवन है 9 और LCM आपको निकालना है। तो मैंने आपको कल एक रिलेशनशिप बताया था HCF और LCM के बीच में कि HCF इंटू LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो HCF की वैल्यू है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपका LCM आ गया। ऐसे ही अगर आपको LCM गिवन होता तो वो इसके नीचे ला के डिवाइड कर देते, तो जो भी हमारा आंसर आता वो HCF होता। तो इस टाइप से रिलेशनशिप इनके बीच का लिख के आपको कोई एक अगर गिवन है तो दूसरा इस फॉर्मूला से निकालना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या चेक करना है कि क्या 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 है या नहीं। मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ऐसा हो सकता है। चेक करिए आप ये कि ये एंड विद डिजिट 0। तो अब 0 से एंड होने का मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, मतलब एंड डिजिट होता है 0 से। लेकिन 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 5 तो नहीं आ रहा है इस केस में। तो जैसे 2 का जो भी आपके मल्टीपल्स होंगे, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो वो आपका एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 9, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 3 8, 16, 32। तो देखो एंड डिजिट 2 रिपीट हो गया, मतलब एंड डिजिट इसके 2 4 8 6 रहेंगे, तो 0 नहीं होगा। सिमिलरली 3 के केस में अगर मैं देखूँगी तो इसमें भी एंड विद डिजिट 0 नहीं आएगा। ओके, इसमें देखो 3 रिपीट हो गया फिर से, तो इसका मतलब इसका 3 9 7 और 1 रहेंगे एंड डिजिट्स। इसलिए जब 2 और 3 के नहीं एंड विद डिजिट 0 हो रहे हैं तो 6 और n के भी, जो भी 6 की पावर n आप निकालेंगे वो भी डिजिट एंड विद 0 नहीं होगा। तो ये प्रूफ है इसका कि 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमने क्या करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आपने प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर। मल्टीप्लाई इकट्ठा और ये एक ग्रुप बन गया। इसमें कॉमन आपके पास 13 आ रहा है अंदर 7 इंटू 11, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि 13 तो कॉमन चला गया, तो हम कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। 13 77 प्लस 1 और 13 इंटू 78 आ गया। सो ये है आपका प्राइम, ये है आपका कंपोजिट। सो प्राइम इंटू कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर, तो देयरफॉर दिस इज कंपोजिट। सिमिलरली इसका सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे, उसमें 5 कॉमन आएगा और वो भी सेम ऐसे ही रहेगा। प्राइम इंटू प्राइम भी करेंगे तो वो भी कंपोजिट ही होता है, क्योंकि 2 3 6, जो 6 आया वो तो 2 और 3 दोनों के ही टेबल में आ रहा है, तो दैट इज़ प्राइम। चाहे 2 और 3 दोनों प्राइम है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई तो कंपोजिट हो गया। तो इसलिए आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में ऐसा कुछ होगा कि दोनों प्राइम होंगे तो वो भी मल्टीप्लाई करके कंपोजिट ही देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपका स्टेटमेंट सम है। इसमें देखो रेसिंग की बात हो रही है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसमें
जब भी ऐसे रेसिंग की कोई बात होगी किसी भी चीज़ की, तो ऐसे केस में एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 18 और 12 मिनट्स का एलसीएम निकलेगा। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो जो भी आपका इसका आंसर आ रहा है 36, तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों दोबारा मीट करेंगे। तो ये तो फ़िलहाल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख के पोस्ट करूँगी, और फिर हम उसकी 2-3 दिन बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तो मैं वो डिस्कस करूँगी आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उससे पहले मैं पोस्ट करूँगी, अगर आप वो करेंगे क्वेश्चंस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक बार खुद से ट्राई करिएगा। और वैसे ही अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ पूछी जाएगी तो आपने एचसीएफ निकालना है, और अगर मिनिमम भी चीज़ पूछी जाएगी तो आपको एलसीएम निकालना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी जो ग्रेटेस्ट आते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट वाले क्वेश्चंस, वो मैं आपको सब इसमें सॉल्व करवाऊँगी। एक वीडियो अलग हम सिर्फ एचसीएफ एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स की बनाएंगे, और वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।